अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 8 की डिस्कशन करेंगे, बेसिकली विच इज़ कंडक्टेड फ्रॉम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 8, डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से इनाम होता है, हमारे लिए मोटिवेशन होती है। सेकंड थिंग इज़ डैट आप सब लोग कोशिश करो कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो, सो दैट आप लोगों से किसी भी किस्म का MCQ, किसी भी किस्म का पॉइंट जो है वो मिस ना हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास MCQ नंबर 1 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्लांट्स इज इनकरेक्ट। तो आप लोगों के पास जो प्लांट्स होते हैं ये यूकैरियोट्स होते हैं, नंबर 1। नंबर 2 आप लोगों के पास ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एंड नंबर 3 जो हमारे पास ये नॉन मोटाइल्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मीन्स ये मूवमेंट शो नहीं करते। लेकिन हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ये हेट्रोट्रॉफ्स नहीं होते। मीन्स ये हमारे पास अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, सो इसलिए हमारे पास ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। तो आप लोगों के पास जो ऑप्शन डी है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है अबाउट प्लांट्स। MCQ नंबर 2 में कहते हैं ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट्स बिकॉज। तो आप लोगों के पास जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये हमारे पास डैम्प शेडी प्लेसेस में हमारे पास ग्रो करते हैं, ठीक है, नियर द वाटर बॉडीज। सो दैट इज़ वाई हम लोग इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 3 में कहता है कि हॉर्न वर्ड्स आर इंक्लूडेड इन सब क्लास। तो हॉर्न वर्ड्स से हमारे पास जो है वो ये आर्थ्रो स्रोपसिटा में जो है वो हम लोग इसको इंक्लूड करवाते हैं या करते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 4 में कहता है कि हॉर्स टेल्स आर इंक्लूडेड इन द क्लास। तो ये सिर्फ नोपसिटा में हम लोग इसको जो है वो प्लेस करते हैं या इंक्लूड करते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। MCQ 5 में कहता है कि एंथ्रीडिया एंड आर्सिगोनिया आर बर्न ऑन डैश इन ब्रायोफाइट्स। तो हमारे पास ये बेसिकली गेमिटोफाइट्स हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स है ना। MCQ नंबर 6 में कहता है इन ब्रायोफाइट्स फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन। तो ब्रायोफाइट्स में हमारे पास जो फर्टिलाइजेशन होती है वो आर्सिगोनिया पे होती है, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आप लोगों के पास MCQ नंबर 7 कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ब्रायोफाइट इज इनकरेक्ट। तो आप लोगों के पास जो ब्रायोफाइट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, पहली बात हुई कि इट इन्वॉल्व द अल्टरनेशन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट जनरेशन। ये आप लोगों के पास ठीक ऑप्शन है। जो हमारे पास जो गमीटोफाइट्स होते हैं, देयर गमीटोफाइट इज इंडिपेंडेंट वाइल स्पोरोफाइटिक्स डिपेंड्स अपॉन द गमीटोफाइट फॉर द न्यूट्रिशन। ये भी ठीक है। ऑप्शन सी में कहता है बोथ गेमिटोफाइट एंड स्पोरोफाइट आर हैप्लाइड जनरेशंस, थस कैन प्रोड्यूस द हैप्लाइड्स गेमीट्स टू कंटिन्यू द डिप्लाइड नंबर ऑन फर्टिलाइजेशन। ये स्टेटमेंट आप लोगों के पास गलत है। आप लोगों के पास गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों हैप्लाइड नहीं होते। आप लोगों के पास जो गेमिटोफाइट्स होते हैं, ठीक है, ये हैप्लाइड्स होते हैं, और स्पोरोफाइट्स जो है वो ये डिप्लाइड्स होते हैं। जबकि ऑप्शन सी में उसने आपको कहा है कि बोथ द गेमिटोफाइट्स एंड स्पोरोफाइट्स आर हैप्लाइड जनरेशन, जबकि ऐसी बात नहीं है। ऑप्शन डी में कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन अगर्स टू मियोसिस, ठीक है। सो ऑप्शन सी जो है वो आप लोगों के पास ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे आप लोग सिर्फ ऑप्शन सी को ही कंसिडर ना करो, ठीक है। आप लोग बाकी जो 3 ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए, बी और डी, उसको भी अपने जहन में रखो। हो सकता है कि आप लोगों के मेन टेस्ट में वो आप लोगों से ये पूछ ले कि हमारे पास जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उसमें जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में स्पोर फॉर्मेशन होती है वो माइटोसिस के थ्रू होती है, मियोसिस के थ्रू होती है, किसके थ्रू होती है। तो ये आप लोगों के पास लिखा हुआ है कि वो हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन अकर्स थ्रू मियोसिस। इसी तरह आप लोग जो है वो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को भी जो है वो अपने जहन में लाजमी रखें। और ऑप्शन सी जो है वो इसमें आप लोग 2 पॉइंट्स अपने पास ध्यान में रखें कि हमारे पास जो गमीटोफाइट्स होते हैं ये हैप्लाइड्स होते हैं, ये हैप्लाइड जनरेशन होती हैं, और जो स्पोरोफाइट्स होते हैं ये डिप्लाइड जनरेशन होती हैं, ठीक है। सो ये तमाम पॉइंट्स हैं आप लोग अपने पास लाजमी नोट करके रखें। नेक्स्ट MCQ नंबर 8 में कहता है एंथ्रोजाइट्स द मेल गमीट्स इन द ब्रायोफाइट्स आर अटैच टूवर्ड द आर्सिगोनियम विच इज़ फीमेल सेक्स ऑर्गन बाय। कहता है कि हमारे पास ये जो एंथ्रीडिया और आर्सिगोनियम है ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं टूवर्ड्स, वो किसकी वजह से होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास ये कीमोटैक्टिक फिनोमेना होता है, ठीक है, कीमोटैक्टिक फिनोमेना, ऑप्शन बी। अब यहाँ से आप लोग जो है वो ये चीज़ पे ध्यान में रखो कि आप लोग के पास जो एंथ्रीडिया होता है ये आप लोग के पास मेल गैमीट्स है, ठीक है। जैसे हमारे पास ह्यूमंस में मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो टेस्टिस है, और फीमेल में क्या है, ओवरीज। इसी तरह हमारे पास प्लांट्स में हमारे पास एंथ्रीडिया हमारे पास ये मेल सेक्स ऑर्गन है, और जो आर्चिगोनियम है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। और ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ
कीमोटैक्टिक फिनोमेना। ये 3 पॉइंट्स आप लोग अपने जहन में लाजमी रखें। एमसीक्यू नंबर 9 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ ब्रायोफाइट्स इज द सिंपलेस्ट वन। तो आप लोगों के पास जो पोरिला है ये सिंपलेस्ट ब्रायोफाइट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 10 में कहता है द ज़ाइगोट फॉर्म्ड इन लाइव वॉर्ड्स इज। तो वो यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। लाइव वॉर्ड्स में जो ज़ाइगोट बनता है वो यूनिसेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर नहीं होता, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 11 में कहता है कि स्पोरोफाइट इज़। तो ये चीज़ हम लोग ऊपर भी डिस्कस करके आए हैं, ठीक है, कि आप लोग के पास जो स्पोरोफाइट होता है ये डिप्लॉइड होता है और जो गमीटोफाइट होता है वो हैप्लॉइड होता है, ठीक है। सो स्पोरोफाइट इज डिप्लॉइड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 12 में कहता है कि मॉसेस आर इंक्लूडेड इन सब फाइलम डिवीजन। तो ये जो मॉसेस होती हैं इसको हम लोग इंक्लूड करते हैं ब्रायोप्सिटा में, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आप लोगों के पास एमसीक्यू नंबर 13 में कहता है फर्न्स आर इंक्लूडेड इन। तो फर्न्स जो है ये पेट्रोप्सिडाज हैं, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 14 में कहता है द सिंपलेस्ट ऑफ ब्रायोफाइट्स आर। तो लाइव फाइट्स हमारे पास जो है वो लाइव वर्ड्स आप लोगों के पास सिंपलेस्ट हैं ब्रायोफाइट्स, ठीक है, सिंपलेस्ट ब्रायोफाइट्स हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। एमसीक्यू 15 में कहता है एंथ्रीडियोफोर एंड आर्चिगोनियोफोर्स आर फाउंड इन। तो ये हमारे पास जो है वो मार्शेंटिया में भी होता है और फोनेरिया में भी होता है, ठीक है। सो बोथ ऑफ दीज, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 16 में कहता है प्रोटोनीमा इज। तो आप लोगों के पास जो प्रोटोनीमा है बेसिकली इट इज़ अ एल्गी लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 17 में कहता है ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज मोस्ट एडवांस्ड। तो आप लोगों के पास जो एंथ्रोसिप्रोसिडा है ये हमारे पास जो है वो एडवांस्ड वन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 18 में कहता है इन हॉर्न वर्ड्स द बैंड ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इज़ फाउंड नियर। आप लोगों के पास जो हॉर्न वर्ड्स होते हैं इसमें जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं ये उसके फुट पर होते हैं और जो हमारे पास जो उसका गैमीट प्रोड्यूसिंग रीजन होता है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन डी में हम लोग आप लोग देख सकते हो कि एट द जंक्शन ऑफ बोथ ए एंड बी मीन्स फुट पर, और जो हमारे पास उसका गैमीट प्रोड्यूसिंग रीजन होता है वहाँ पर हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है वो प्रेजेंट होते हैं इन हॉर्न वर्ड्स, ठीक है, हॉर्न वर्ड्स में, ऑप्शन डी इज करेक्ट। एमसीक्यू 19 में कहता है द पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट विच इज़ कॉल्ड स्पोरेंजियम इज। तो हमारे पास जो स्पोरोफाइट का पार्ट है जिसको हम लोग स्पोरेंजियम कहते हैं तो वो आप लोगों के पास बेसिकली कैप्सूल है, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू 20 में कहता है द फर्स्ट सेल ऑफ द स्पोरोफाइट जनरेशन इज। तो स्पोरोफाइट जनरेशन का जो फर्स्ट सेल होता है उसको ओ स्पोर कहते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एमसीक्यू 21 में कहता है द स्टेम ऑफ द साइलोफाइटोन एन एग्जाम्पल ऑफ साइलोप्सिडा इज डिफरेंशिएटेड इनटू एन अंडरग्राउंड राइजोम एंड एन एरियल पार्ट बोथ ऑफ विच आर डैश ब्रांच्ड। तो ये आप लोगों के पास जो है वो डिकोटोमसली जो है वो ब्रांच्ड होता है, मीन्स ये आगे जाकर दो पार्ट्स में या दो ब्रांचेस में हमारे पास जो है वो डिवाइड होता है, ठीक है। डिकोटोमसली का मतलब ये है, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 22 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द ट्रिक्यूफाइटा हैज़ एक्सपेंडेड और स्केल लाइक लीव्स विच आर ऑलवेज अरेंज्ड इन हॉल्स। तो आप लोगों के पास जो सिफिनोप्सिड है, ठीक है, उसमें हमारे पास ये ऐसा ट्रिक्यूफाइट है जिसमें हमारे पास एक्सपेंडेड लीव्स होते हैं या हमारे पास स्केल लाइक लीव का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सिफिनोप्सिडा में, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू 23 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिक्यूफाइट इज लीफलेस। तो आप लोगों के पास जो साइलोप्सिड है, ठीक है, ये लीफलेस हमारे पास जो है वो ट्रिक्यूफाइट्स होते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एमसीक्यू 24 में कहता है स्पोरेंजिया ऑफ विच वन द फॉलोइंग ट्रिक्यूफाइट डेवलप सिंगली ऑन द अपर साइड ऑफ द स्पोरोफिल्स विच मे और मे नॉट बी अरेंज्ड टू फॉर्म द स्ट्रोबोलाई। तो आप लोगों के पास जो लाइकोप्सिड है, ठीक है, इसका जो स्पोरेंजिया होता है, ठीक है, वो हमारे पास जो है वो सिंगली जो है वो डेवलप्ड होता है स्पोरोफिल्स की अपर साइड पे, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, लाइकोप्सिडा। एमसीक्यू 25 में कहता है द गमीटोफाइट ऑफ साइलोप्सिडा डेवलप अ सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो आप लोगों के पास जो साइलोप्सिडा का गमीटोफाइट होता है, ठीक है, वो सिम्बियोटिक एसोसिएशन जो है वो शो करता है फंजाई के साथ, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, डेल्टा। एमसीक्यू 26 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लिविंग मेंबर ऑफ साइलोप्सिडा।
तो जो साइलोटम होता है बेसिकली इट इज़ अ लिविंग मेंबर ऑफ साइलोप्सिडा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 27 में कहता है इन टर्म ऑफ स्पोर प्रोडक्शन स्लेजिनेला इज़ करेक्टराइज्ड बाय। तो स्लेजिनेला इज़ करेक्टराइज्ड बाय हेट्रोस्पोरस, मीन्स इसमें हमारे पास जो है वो टू डिफरेंट जो है वो स्पोर्स की जो है वो प्रोडक्शन हो रही होती है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आप लोग के पास एमसीक्यू नंबर 28 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिक्यूफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड आर्थ्रोफाइट्स। तो जो सेफिनोप्सिड्स होते हैं, ठीक है, सेफिनोप्सिडास, ये ऐसे ट्रिक्यूफाइट्स हैं जिसको हम लोग जो है वो आर्थ्रोफाइट्स जो है वो कह रहे होते हैं, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 10 में कहता है इक्विस्टेम इज़ एन एग्जांपल ऑफ। तो बेसिकली इक्विस्टेम इज़ एन एग्जांपल ऑफ सेफिनोप्सिडा, ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 30 में कहता है कि टुडे द लैंड हैबिटेट इज़ डोमिनेटेड बाय। तो हमारे पास जो है वो ट्रिक्योनिम्स जो है हमारे पास जो है वो ये डोमिनेटेड है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू 31 में कहते हैं आफ्टर फॉलोइंग विच वन इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट्स इंक्लूडेड इन साइलोप्सिडा। तो आप लोगों के पास जो साइलोप्सिडा है इसमें हमारे पास जो गमीटोफाइट होता है इसका वो कलरलेस होता है, और इसमें हमारे पास जो है वो माइक्रोराइजल एसोसिएशंस होती हैं, एंड हमारे पास इसकी जो एरियल ब्रांचिंग होती हैं वो हमारे पास वीनलेस जो है वो उनमें आउटग्रोथ होती हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो है वो इसका जो राइजाइड होता है उसमें राइजोम्स जो है वो नहीं होते, जबकि ऑप्शन सी में इन्होंने लिखा है कि राइजाइड्स बियर राइजोम्स, ठीक है। सो ऑप्शन सी जो है वो बेसिकली इट इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ साइलोप्सिडा। एमसीक्यू में 32 कहते हैं मेगाफिलस आर द करेक्टरिस्टिक फॉर। तो मेगाफिलस दिस मीन्स दैट कि हमारे पास जो है वो ये लार्ज लीफ की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास ये जो लार्ज लीव्स होते हैं या मेगाफिलस लीव्स होते हैं ये फंड्स और सीड प्लांट्स में होते हैं, सो ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज। एमसीक्यू नंबर 33 में कहता है द डिक्टो म्यूसल ब्रांचिंग सिस्टम हैज़ अ शेप सिमिलर टू। तो बेसिकली हमारे पास वो वाई शेप हमारे पास उनकी होती है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 34 में कहता है द स्पेस बिटवीन द आवर टैप्ड डिक्टोमस ब्रांचेस occupied by a sheet of dash cells during the evolution of megaphils। तो हमारे पास बेसिकली उसमें ये होते हैं क्लोरेनकाइमा सेल्स होते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 35 में कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स इज नोन एज। तो ये चीज़ हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जब टू टाइप्स ऑफ स्पोर फॉर्मेशन होती है तो उसको हम लोग जो है वो हेट्रोस्पोरी कहते हैं, ठीक है। और अगर सेम टाइप्स जो है वो या सिंगल टाइप या वन टाइप ऑफ स्पोर्स हमारे पास बने तो वो बेसिकली होमोस्पोरी होता है। ये चीज़ हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 36 में कहता है ग्राउंड प्राइज आर आल्सो नोन एज। तो हमारे पास जो लाइकोप्सिडस होते हैं या लाइकोपोड्स होते हैं या स्पाइक मोसेस होती हैं, बेसिकली इसको हम लोग जो है वो ग्राउंड प्राइज कहते हैं, सो बोथ ऑफ दीज ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 37 में कहता है विच वन द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप फर्स्ट फॉर्म ट्रू लीव्स। तो आप लोग के पास जो लाइकोप्सिडा था उसमें जो है वो फर्स्टली जो है वो ट्रू लीव्स जो है वो बनाए थे, फॉर्म किए थे, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, लाइकोप्सिडा। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 38 में कहता है कि मेगाफिल्स लीव्स विद डिवाइडेड वीन्स विद एन एक्सपेंडेड लैमिना इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ। तो ये चीज़ हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बेसिकली इट इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ फर्न्स एंड सीड प्लांट्स, ठीक है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 39 में कहता है द अरेंजमेंट ऑफ द अनइक्वल डिक्टोनमस ब्रांचेस इन वन प्लेन ड्यूरिंग द एवोल्यूशन ऑफ लीव्स इज कॉल्ड। तो बेसिकली उसको हम लोग प्लांटेशन कहते हैं, ठीक है, अनइक्वल अरेंजमेंट्स को, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 40 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फेलिसिना अ ग्रुप ऑफ द ट्रिक्यूफाइट इज़ इनकरेक्ट। तो आप लोग के पास ये जो ग्रुप है ट्रिक्यूफाइट्स का, बेसिकली आप लोग के पास ये पेट्रीडियोफाइट्स से ये बिलोंग करता है, जिसमें आप लोग के पास जो है वो ये फंड्स और हॉस्टेल्स वगैरह आ जाती हैं, ठीक है, ये उससे बिलोंग करता है, ये सिर्फ नोप्सिडा से जो है वो बिलोंग नहीं करता। सो आप लोग के पास जो ऑप्शन ए है, ठीक है, वो इनकरेक्ट है। आप लोग ऑप्शन बी, सी और डी को भी ध्यान में रखो कि हमारे पास ये जो फेलिसिना है, ठीक है, ये बेसिकली ट्रिक्यूफाइट है एंड ये सीडलेस होते हैं, ठीक है, और इनके लीव्स को हम लोग जो है वो फ्रॉन्ट्स कहते हैं। ये भी आप लोग से एमसीक्यू पूछ सकते हैं। 2 पॉइंट्स आप लोगों के पास यहाँ पे है। तीसरा पॉइंट जो मैंने सबसे पहले आपको बताया वो पॉइंट ऑप्शन ए में बताया था कि ये पेट्रोप्सिडा से जो है वो बिलोंग करते हैं, जिसमें फर्दर हमारे पास फर्न्स और हॉर्स टेल्स आ जाती हैं, ठीक है, ये पॉइंट्स भी आप लोग अपने ध्यान में रखो। एंड दे लिव इन द शेडी एंड मॉइस्ट एरियाज एंड दे शो सर्किनेट वर्निएशन। अब आप लोगों का ये क्वेश्चन है मेरा कि आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि हमारे पास ये जो सर्किनेट वर्निएशन होता है ये क्या होता है बेसिकली, ठीक है।
सो ऑप्शन ए आप लोगों के पास यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट हम स्क्रीन नंबर 41 में कहते हैं ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ द एडियंटम एंड एग्जाम्पल ऑफ फेलिसिना इज कॉल्ड मेडन हेयर फंड। तो यहाँ से आप लोग एक और पॉइंट भी ध्यान में रखो जो कि स्टेटमेंट में है कि हमारे पास जो है वो जो एडियंटम होता है बेसिकली इट इज़ द एग्जांपल ऑफ फेलिसिना, और इसको हम लोग जो है वो मेडन हेयर फंड भी कहते हैं। अब ये दो पॉइंट्स तो आप लोगों के पास हो गए, ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो एमसीक्यू में उसने आपसे पूछा है कि इसको मेडन हेयर फंड क्यों कहा जाता है। इसको मेडन हेयर फंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो लीफ होता है उसमें आप लोगों के पास ब्लैक स्मूथ और स्टिकी हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, तो उसकी वजह से इसको जो है वो मेडन हेयर फंड कहा जाता है। अगर आप लोग ऑप्शन डी को देखो, कहता है कि स्ट्राइप स्टॉक एंड रिचेज ऑफ द लीफ हैविंग द ब्लैक स्मूथ एंड शाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इसकी वजह से हम लोग इसको मेडन हेयर जो है वो फंड कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एमसी नंबर 42 में कहता है स्पेशलाइज प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द मेगास्पोरेंजियम विच वेरी इन नंबर्स आर कॉल्ड। तो उसको हम लोग जो है वो एंटीगोमेंट्स कहते हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं मेगास्पोरेंजियम के अराउंड, ठीक है, और ये नंबर में वेरी करती हैं, तो इसे हम लोग एंटागोमेंट्स कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आप लोग के पास जो है वो एमसीक्यू नंबर 43 है। कहते हैं कि इन विच ग्रुप ऑफ द ट्रिक्यूफाइट्स ओव्यूल्स आर बर्न्ड इन द एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ मेगा स्पोरोफिल्स। तो आप लोगों के पास जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, ठीक है, ये ऐसे हमारे पास ट्रिक्यूफाइट्स हैं जिसमें हमारे पास ओव्यूल्स जो हैं वो जो मेगा स्पोरोफिल्स होते हैं उसकी एक्सपेंडेड साइड पर जो है वो बन रहे होते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एमसी नंबर 44 में कहता है पाइनस टेक्सस एंड पीसिया बिलोंग टू। तो बेसिकली हमारे पास ये जिम्नोस्पर्म्स हैं, ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एमसी नंबर 45 में कहता है इन द लाइफ साइकिल ऑफ द पाइनस मेगास्पोर प्रोड्यूस्ड बाय द मेगास्पोरेंजियम डिवाइडेड इनटू 4 मेगास्पोर्स बाय। तो वो मियासिस में जो है, मियासिस से जो है वो 4 मेगास्पोर्स जो है वो बन रहे होते हैं। स्टेटमेंट में क्लियर कट है, 2 में होगा तो माइटोसिस है। अब यहाँ पे 4 की उसने बात की तो हमारे पास 4 सेल्स किस में बनते हैं, मियोसिस के रिजल्ट में हमारे पास 4 सेल्स बन रहे होते हैं, 4 डॉटर सेल्स बन रहे होते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 46 में कहता है माइक्रोस्पोर ऑफ अ सीड प्लांट दैट कंटेन्स द मेल गमीटोफाइट्स इंक्लूडिंग द गमीट। तो उसको हम लोग बेसिकली पोलन ग्रेन्स कहते हैं। पोलन ग्रेन्स हमारे पास चाहे वो ये मेल गमीट्स होते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हम इसके 47 में कहता है जिम्नोस्पर्म्स कॉन्स्टिट्यूट डैश ऑफ टोटल वर्ल्ड फॉरेस्ट। तो हमारे पास जो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जो 92% ऑफ हमारे पास जो ये है प्लांट्स स्पीशीज़ वो जिम्नोस्पर्म्स हैं, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट 92%। नेक्स्ट हम इसके नंबर 48 में कहता है द मोनोकॉट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। तो ये जो आप लोगों के पास मोनोकॉट्स होते हैं इसमें आप लोगों के पास जो नंबर ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स होते हैं ये या तो 3 होते हैं या 3 के मल्टीपल्स होते हैं, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आप लोग के पास एमसीक्यू नंबर 49 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डाइकॉट्स इज़ इनकरेक्ट। तो आप लोग के पास जो डाइकॉट्स होते हैं इसमें आप लोग हमेशा 4 पॉइंट अपने ध्यान में रखो। नंबर 1 के इसमें हमारे पास जो है वो सेपल्स और पेटल्स जो है वो 4 या 5 के मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है, या हमारे पास जो है वो इसमें हमारे पास ऑप्शन बी में कहता है दे हैव पैरेलल वीन पैटर्न। इसमें पैरेलल वीन पैटर्न नहीं होता, ठीक है, इसमें आप लोगों के पास लीनियर जो है वो एक नेट लाइक स्ट्रक्चर या नेट लाइक जो है वो पैटर्न होता है, ठीक है, लीनियर, पैरेलल नहीं होता, ठीक है। सो ऑप्शन बी आप लोगों के पास यहाँ पे इनकरेक्ट है। इसमें आप लोग ये चीज़ भी ध्यान रखो कि हमारे पास ये हर्बिशियस और वुडी होते हैं एंड वस्कुलर बंडल्स और रिंग शेप्ड इन देयर स्टेम्स, ठीक है। सो आप लोग के पास जो ऑप्शन बी है ये इनकरेक्ट है। यहाँ पे इसने बोला कि पैरेलल वीन पैटर्न होता है इनके लीव्स के ऊपर, हालांकि ये ऐसा इस तरह नहीं होता। जो आप लोग के पास जो डाइकॉट्स होते हैं उनके लीव्स के ऊपर लीनियर नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है या नेट लाइक पैटर्न होता है बेसिकली। सो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे इनकरेक्ट है। एमसीक्यू 50 में कहता है मेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो आप लोग के पास जो मेज है बेसिकली इट इज़ अ मोनोकॉर्ड, ठीक है, एम से मेज एंड एम से मोनोकॉर्ड, इस तरह से आप लोग इसको ध्यान में रखो, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सो ये था जी आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 8, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसमें से काफ़ी कुछ सीखा होगा, ठीक है। जस्ट इसमें जो आप लोगों ने मिस्टेक्स किए हैं उनको रिपीट नहीं करना, ठीक है, एंड अपना फीडबैक लाजमी दें, ठीक है, और अपना बताएं कि आप लोगों के टेस्ट किस तरह से हो रहे हैं। कोई क्वेश्चन है तो भी आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।